हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स का सेक्शन डी और हम सॉल्व करेंगे आज गाला पेपर 2 और बाकी सारे जो सेक्शन है वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको इसका प्रिपरेशन करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक मैथ्स गाला पेपर 2 सेक्शन डी। सेक्शन डी होगा 20 मार्क्स का। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 54 तक सेक्शन डी में होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 5 4 20 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। पहला ज्यादातर थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये दोनों अच्छे से करके जाना क्योंकि 4 मार्कर्स में वो आता ही है। सो स्टेट एंड प्रूव दी बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेट यानी कि पहले तो हमको ये बताना है कि बीपीटी थ्योरम क्या है, तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है जिसके भी मार्क्स होते हैं। तो क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same ratio। यानी कि अगर हम एक लाइन बनाते हैं एक साइड से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है, हमने यहां से एक लाइन बनाई जो कि इससे पैरेलल है, ट्राइंगल के तीसरी साइड से पैरेलल है, तो ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ये थ्योरम कहती है। क्लियर? अगर हम एक लाइन बनाते हैं जो कि ट्राइंगल की तीसरी साइड से पैरेलल हो, तो ये लाइन बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यही है थेल्स थ्योरम। डन। अब हमको इसको प्रूफ करना है। सो हमको गिवन क्या है? ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है, और ये जो लाइन बनाई है ये है डी ई। तो यहां पर ट्राइंगल एबीसी और डीई पैरेलल है बीसी के। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमको कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, ज्वाइन बीई एंड सीडी। तो ये है बीई, बीई को ज्वाइन करना है, फिर सीडी को ज्वाइन करना है, उसके बाद ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी। ये डी, तो यहां पे हमको एक लाइन बनानी है, ये डीएम, ये क्या हो गया? डीएम, जो कि परपेंडिकुलर है किसके? ये पूरी लाइन से, एसी से परपेंडिकुलर है डीएम। इसी तरीके से हमको ड्रॉ करना है ईएन, जो कि परपेंडिकुलर होगा एबी से, ठीक है। ये है ईएन जो कि परपेंडिकुलर किससे है? एबी से। क्लियर? अच्छा, अब ये एक ट्राइंगल है और यहां पर इन दो लाइन के बीच भी 2 ट्राइंगल बनेंगे। इन 3 ट्राइंगल का इस्तेमाल करके हमको ये थ्योरम प्रूफ करनी है। ठीक, इधर तक समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट स्टेप, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ये है डी ई डी एम और ई एन। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? प्रूफ स्टार्ट होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ADE, इन ट्राइंगल ADE, ADE। यहां पे भी दोबारा से इन ट्राइंगल ADE। क्यों? देखो ये जो ट्राइंगल है इसके 2 एल्टीट्यूड है, एक है EN और एक है DM। तो हम ट्राइंगल ADE के एरिया को 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो हम वो यहां पर लिखेंगे। सो इन ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और इधर पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, ये है ADE। अगर हम बेस AD माने, ठीक है, अगर ये हमारा बेस है AD, हमारा अगर बेस है, तो इस पे जो एल्टीट्यूड फॉल कर रहा है वो क्या हो जाएगा? हाइट। तो EN,
इंटू ई एन। अब यहाँ पे हाफ इंटू, अब हम क्या करते हैं, ये बेस मान लेते हैं। तो अगर ए ई बेस है तो ए ई पर जो फॉल कर रहा है, ठीक है, जो ए ई पर फॉल कर रहा है एल्टीट्यूड, वो हो जाएगा हाइट यानी कि डीएम। डन। तो ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई को दो तरीके से लिख दिया। अब हम देखेंगे ये नीचे वाला ट्राइंगल। तो यहां पर ट्राइंगल बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल बी डी ई, ये भी एक ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने यहां पर पहले देखो यहां लिखा था कि ये जो है ना ई एन, ये पूरा ए बी के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस ट्राइंगल के लिए ई एन परपेंडिकुलर है तो ये वाले ट्राइंगल के लिए भी डी बी बेस हो जाएगा और ई एन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर? देखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पूरी लाइन के लिए, तो ट्राइंगल के लिए डीबी बेस हो जाएगा और ईएन हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इधर पर हम लिख लेते हैं, ये हमारी वन इक्वेशन। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस बीडी इंटू हाइट क्या हो जाएगी ईएन। फिर यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल डीईसी, ट्राइंगल डीईसी। तो ये जो है डीएम, ये पूरा एसी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर हम ईसी को बेस ले लेते हैं तो उसका जो एल्टीट्यूड है या जो हाइट है वो हो जाएगा डीएम। डन। तो उसको यहां लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस ले लेंगे हम ईसी इज इक्वल्स टू डीएम, सॉरी बेस इंटू हाइट तो इंटू डीएम। क्लियर? तो इक्वेशन 1 2 और ये हो जाएगी 3 4। अब हम यहां क्या करेंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे और 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और यहां डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन होल डिवाइड बाय इसका क्या है, हाफ इंटू डी बी, ठीक है, बी डी लिखो डी बी लिखो एक ही बात है, डी बी इंटू ई एन। सिमिलरली यहां पर भी डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है ए ई इंटू डी एम और यहां पर हाफ इंटू ई सी इंटू डीएम। ठीक है, डिवाइड कर दिया तो देखो हाफ हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल। तो यहां पे क्या बचा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी और यहां बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 हो गई ना, ये 5 6। अच्छा, अब हमको प्रूफ क्या करना था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे वही आ गया ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों रेशियो इक्वल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, यहां पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, लेकिन डिनोमिनेटर में यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, बीडीई और यहां है डीईसी। तो ये रहा बीडीई और ये डीईसी।
ये दो ट्राइंगल है अलग अलग। अगर हम किसी तरीके से प्रूफ कर दें कि इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी सेम होता है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब यहां जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो आपने 9th में पढ़ी थी, क्या है, पहले लेबल कर देते हैं इसको, ये ए बी सी डी ई, ठीक है, डी एम ई एन। नाउ अब जिस ट्राइंगल की बात होगी वो देखना। नाउ ट्राइंगल BDE, कौन सा, ये रहा BDE, एंड ट्राइंगल DEC यानी कि DEC, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं इनका बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है जो कि क्या है, DE, और ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं और उनका बेस अगर सेम होता है तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्लियर? देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equals to area of triangle ADE upon area of triangle DEC। तो यहां पे हमने क्या बता दिया, हमने यहां पे बताया कि ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम, ये इक्वेशन हो जाएगी 5th। Therefore, from इक्वेशन 5th हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों के एरिया सेम है तो जो RHS यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। डन, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये पूरी थ्योरम हमको प्रूफ करनी है, एक एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, हर चीज का रीजन लिखना है, डायग्राम बनाना है, और फाइनली हम ये प्रूफ कर देंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो ये रहा वर्टिकल पोल जिसकी लेंथ 6 मीटर है, कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग, तो इसकी जो शेडो है ये 4 मीटर लॉन्ग है। देन ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर द टावर कास्ट अ शेडो, एक टावर है जिसकी शेडो 28 मीटर लॉन्ग है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसको नाम दे देते हैं ABC और ये हो जाएगा PQR। डन, और हमको यहाँ पे इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे थीटा क्या होगा, तो थीटा के लिए एक हिंट यहाँ पर देके रखा है, क्या, ऑन द सेम टाइम, एट अ सेम टाइम। जब दोनों की शेडो का टाइम सेम है, ठीक है, जब दोनों की शेडो का टाइम सेम है तो यहां पर जो शेडो बन रही होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम ही होगा। इन दोनों का थीटा क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर सन है तो ये जो सन दोनों पर एक जैसे ही रेस फॉल करेगी क्योंकि टाइम एक जैसा है, इसलिए इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है इतना? चलो अब इधर पर यहां पे हमारा थीटा है, थीटा की अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये हो जाएगा बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहां पर ये थीटा, थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ये वाले ट्राइंगल से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको दो इंफॉर्मेशन देके रखी है। क्या क्या देके रखा है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो अब हमको ऐसा रेशियो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, तो पंडित भद्री प्रसाद ये लिख लेने का SCT, है ना। तो कौन सा रेशियो है जहां P और B आता हो, तो 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90। ये बता देना है, थोड़ा सा ढंग से लिख देना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, इसलिए। तो इस ट्राइंगल में ये जो एंगल B है ये 90 है और tan थीटा हम लेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देयरफॉर
टेन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 4, तो 6/4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर टेन थीटा कितना आया 3/2। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ओके चलो अब दूसरा, ये वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल्स टू 90, और यहां पर भी हमको किसकी जरूरत है, हमको हाइपोटेन्यूज की जरूरत है ही नहीं, हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस की, तो इधर पे दोबारा से हमको टेन थीटा ही लेना पड़ेगा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू P/B, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है हमको पता नहीं है, हाइट फाइंड करनी है तो उसको हम h लिख देंगे, अपॉन बेस कितना है 28 डिवाइड बाय 28। ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो पहली और दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा, तो दोनों क्या होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, हम इनको इक्वेट कर देंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, h/28 इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया इक्वेट कर दिया। अब ये 28 यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 28। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14 3 ज़ा कितना होता है 42, तो h इज इक्वल्स टू 42 मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देना कि द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। क्लियर है, यहाँ पे बस एक ही था कि सेम टाइम पर शैडो पड़ रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, इस वजह से टेन थीटा दोनों को इक्वेट कर दिया और हाइट आ गई 42 मीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, हैड आर्या स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि अगर आर्या ने 10 मार्क्स और स्कोर किए होते 30 मार्क्स के एग्जाम में, तो 9 टाइम्स दीज मार्क्स वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ आवर एक्चुअल मार्क्स, यानी कि अगर 10 मार्क्स और ज्यादा स्कोर किए होते और उसका हम 9 टाइम्स कर देते तो वो किसके बराबर होते, उसके जो एक्चुअल मार्क्स है उसके स्क्वायर के बराबर होते, है ना। स्टेटमेंट समझ में आया। फिर बोला है कि उसके एक्चुअल मार्क्स हमको अज्यूम करना है कि x है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। ओके चलो, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला हम सॉल्व करेंगे, तो एक्चुअल मार्क्स इज इक्वल्स टू x। स्टेटमेंट देखो, हैड आर्या स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स, अगर उसके 10 मार्क्स ज्यादा आ जाते यानी कि x + 10, 9 टाइम्स दीज मार्क्स, इस मार्क्स का अगर हम 9 टाइम्स कर दें यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9, would have been the square of our actual marks। तो अगर 9 टाइम्स कर दे तो ये एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर बन जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, उसको लिखते जाना है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू एक्स 9x प्लस 9 10 ज़ा 90 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। और गाला बुक में जो आंसर दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90, तो वो गलत है। सही आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो पहला हो गया सॉल्व। अब दूसरा हमको क्या पूछा है कि हाउ मेनी मार्क्स डिड आर्या स्कोर, तो सीधा सीधा आर्या के एक्चुअल मार्क्स पूछे हैं यानी कि x फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो x आ जाएगा। इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब 90 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर माइनस का 9 आए, तो 15 6 ज़ा 90 होता है, 15 6 ज़ा 90 और 15 माइनस 6 कितना होगा 9, लेकिन माइनस का 9 चाहिए तो ग्रेटर में माइनस स्मॉलर में प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन और यहां से, इधर से सिर्फ x कॉमन निकलेगा तो अंदर आएगा x माइनस 15, यहाँ पे प्लस 6 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 15, 6 15 ज़ा 90 होता है। दो ब्रैकेट बन गए, एक है x माइनस 15 और दूसरा x प्लस 6 इक्वल्स टू
0, दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। x माइनस 15 इक्वल 0 और x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x यहाँ पर आ गया 15 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -6। मार्क्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि यहाँ बोला है नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो 6 पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा 15। तो एक्चुअल मार्क्स जो आर्यन ने स्कोर किए हैं, एक्चुअल मार्क्स आर्यन ने स्कोर किए हैं वो कितने हैं 15। क्लियर, आंसर क्या आ गया 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट इज फॉलो। तो जो एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला एक डेट के बाद अगर कंस्ट्रक्शन का काम डिले होगा तो पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। एक दिन डिले हुआ तो 200 रुपए, फिर दो दिन डिले हुआ तो दूसरे दिन का 250 रुपए, फिर तीसरे दिन डिले हुआ तो 300 रुपए। इस तरीके से 50-50 वो बढ़ाता जाएगा जब तक वो काम डिले करेगा तब तक। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। पहले दिन से 50 ज्यादा की पेनल्टी लगेगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। अगर ऐसे करते करते जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 30 दिन तक काम डिले कर दिया, यानी कि 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 ऐसे करते करते 30 दिन तक उसने काम डिले किया है, तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमारे पास n जो है 30 डेज बोला है तो 30 हो गया, a कितना है 200, फिर d 250 माइनस 200 तो ये हो जाएगा 50, और बस अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल्स टू 1/2 n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S30 इज इक्वल्स टू 30/2 इन ब्रैकेट 2, a है 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना होता है 29, और d कितनी वैल्यू है 50। 2 15 सा 30 हो गया, ये 15, फिर ब्रैकेट में 400 प्लस 0, 5 9 सा 40, 5 5 2 सा 10, 14। ठीक है, 0 लगा, 5 9 सा 45, 5 2 सा 10 और 4 14। नाउ 15 इंटू 1850, 1450 प्लस 400 तो 1850, 185 इंटू 15, 15 5 सा 75, 15 8 सा 120 तो 127, 15 1 सा 15, 7 2, 27750, 27750 इतने रुपए उसको पे करने रहेंगे एज अ पेनल्टी। ओके, सीधा सीधा पूछा था कि 30 दिन तक काम डिले किया है तो टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो आंसर होगा 27,750 रुपीज। क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है मेन से,
स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी और एपी, ये 3 चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, तो ये 3 आपको अच्छे से करना है। और दूसरी बात, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। Okay, so question is find the mean of the following 125 observation, यानी कि सिग्मा fi कितना देके रखा है 125। इन 125 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 22.12। तो हमको मिसिंग मीन फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कोई भी मेथड आप यूज करोगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहां पर जो नंबर्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, सिंगल डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड मैंने लिया है। इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, या सिग्मा एफ आई। तो सब पहला स्टेप होगा एक्स आई फाइंड करना। कैसे करेंगे, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 4/2 2। अब आप देखो कि जो क्लास लिमिट है वो सेम ही है, सब में कितने कितने का डिफरेंस है 5 to 9, फिर यहाँ पे सब में 5 का डिफरेंस है, तो अगर आप यहाँ पे 5 ऐड कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो हो जाएगा 7 12 17 22 27 32 37 42, ठीक है। 2 4 44 प्लस 40 कितना होता है 84, और 2 4 8 2 2 4, इस तरीके से एक्स आई आ गया। नाउ डी आई एक्स आई माइनस ए, किसी को भी अज्यूम कर लो, तो जैसे यहाँ पे 22 को ए मान लिया, तो 2 माइनस 22 माइनस 20, 7 माइनस 22 कितना होगा, तो 12 माइनस 5 और 1 15, ठीक है। फिर 12 माइनस 22 माइनस का 10, 17 माइनस 22 माइनस का 5, 22 माइनस 22 0, 27 माइनस 22 5, 32 माइनस 22 10, 37 माइनस 22 15 और 42 माइनस 22 20, ठीक है। ये हमारा डी आई आ गया। अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई, तो 3 इंटू माइनस 20, तो 3 2 जा 6 और 0, माइनस का साइन आ गया, 15 8 जा 120, फिर 12 इंटू 10 माइनस का 120, फिर x इंटू माइनस 5 तो माइनस 5x, फिर 35 इंटू 0 0, फिर 5 इंटू 21, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 10 इंटू y तो हो जाएगा 10y, फिर 15 इंटू 6, 15 6 जा 90, और लास्ट में 20 इंटू 2 तो हो जाएगा 40। अब हमको क्या करना है, एफ आई और एफ आई डी आई का टोटल करना है। तो इसका टोटल देखो, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 3 23 हो गया यहाँ पे, तो ये लिख दो 23, फिर ये हो जाएगा 3 4 5, 56 प्लस 8, 56 और 8 कितना होता है 64, तो हो जाएगा 87, 87 प्लस x प्लस y, x और y तो ऐड हो नहीं सकते, बाकी सारे नंबर को ऐड किया और फिर यहाँ पे लिखा 87 प्लस x प्लस y। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 5x और प्लस 10y, इनको तो काउंट नहीं करना है एडिशन करते वक्त, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है वैसे भी ऐड नहीं होंगे, बाकी सबको ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ पे 100 200 और ये पूरा हो जाएगा 300, तो माइनस का 300 आया, और इधर पर अगर हम ऐड करें तो 100 10 200 230 और 5 235, 5 9 में 665, और वो भी माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 65 माइनस 5x प्लस 10x। समझ में आया। ये जो x और वेरिएबल वाले जो टर्म होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, उनको एज इट इज लिखना है माइनस 5x प्लस 10y, बाकी सारे नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आ गई। तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई डी आई, ये हो गया सिग्मा एफ आई। अब इधर पे हमको दो इक्वेशन मिलेगी। क्वेश्चन में हमको कहा था कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 125 है, यानी कि सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू 125 हमको कहा था, और हमारा सिग्मा एफ आई कितना आया 87 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 125। Therefore, x plus y is equals to 125 minus 87. Therefore, x plus y is equals to कितना होगा 15 minus 7 करेंगे तो
8 हो जाएगा। उसके बाद 11 माइनस 8 तो 3, 38। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, सॉरी पहली इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 38। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 38। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर। मीन कितना देके रखा है यहाँ पे 22.12। सो 22.12 इज इक्वल्स टू ए हमने माना था 22 को, तो 22 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है -65 माइनस 5x प्लस 10y होल डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई तो हमको देखिए रखा है 125। देखो पहला स्टेप क्या होता है, इस तरीके से अगर मीन देके रखा है तो जो ए है उसको माइनस कर दो, तो 22.12 माइनस 22 कितना हो जाएगा 0.12। therefore 0.12 is equals to -65 माइनस 5x प्लस 10y अपॉन 125। अब 125 को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 125 इंटू 12, 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24 और 6 30, 12 1 ज़ा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। ओके, 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आएगा सिर्फ 15। तो 0.12 इंटू 125 किया तो आया 15 इज इक्वल्स टू -65 माइनस 5x प्लस 10y। -65 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 65 इज इक्वल्स टू -5x प्लस 10y। 60 70 80 तो ये कितना हो गया 80 इज इक्वल्स टू -5x प्लस 10y। तीनों में ही 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, फिर 5 1 ज़ा 5 यानी कि 1x प्लस 5 2 ज़ा 10 और 0। तो इक्वेशन बन गई -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स 38, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 38, और दूसरी है -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। ये कैंसिल, ये हो गया 3y, इनको ऐड करेंगे तो 4 3 4 5, therefore y is equals to 54/3। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा 3 8 ज़ा 24, therefore y is equals to 18। ठीक है, तो एक आंसर आ गया। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 38, therefore x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 38, therefore x is equals to 38 minus 18, तो x is equals to 20। 8 minus 8 0, 3 minus 1 2। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई x 20 है और y 18 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 अगेन स्टैटिस्टिक्स से है ना। 8 मार्क्स तो यहीं पे हो गए। एक मीन का क्वेश्चन, अब ये है मीडियन का। मीडियन जैसे ही देखिए आपको पहला स्टेप क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यहाँ पे द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। कितने 400, तो अपना सिग्मा एफ आई हो जाएगा 400। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, पहला वाला एज इट इज रहता है, आखिरी जो नंबर है 400 होना चाहिए, तो समझ जाना कि ये अपना सही है। 14 प्लस 56 तो 50 60 ये हो जाएगा 70, फिर 130 प्लस 86 तो 6 216, 216 प्लस 74 तो हो जाएगा 0 7 8 9 और 2 290, फिर 62 ऐड करो तो 2 5 और ये 352, और 352 प्लस 48 कितना होता है 4 5 10 और 1 4 400। सही है, ठीक है, ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो सी एफ आई आ गया। अब m इज इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n कितना है 400 है, बाय 2 कितना आया 200th ऑब्जर्वेशन।
200th ऑब्जर्वेशन। तो कहां पर आएगा वो, CFI में ढूंढेंगे, इधर ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी 200 से छोटा है, यहां। तो इधर से हम बनाते हैं हॉकी इस तरीके से। क्लियर। अब हम मीडियन के फॉर्मूले में इसको हम FI लेंगे, ऊपर वाले को हम CFI लेंगे। ये जो है वो लोअर लिमिट हो जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 500 ये हमारा H हो जाएगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L कितना है 3000 प्लस n/2 कितना है 200 माइनस CF कितना 130 अपॉन F फ्रीक्वेंसी 86 इंटू H कितना है H 500। देन चलो 300 प्लस 200 माइनस 130 आ जाएगा 70 अपॉन 86 इंटू 500। कैंसिल हो रहा है, 2 से कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब 43 तो प्राइम नंबर है, अब तो होगा नहीं। सो 300 प्लस 5 5 ज़ा 35 इंटू 500, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17 00 डिवाइड बाय 43। अब इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 17500 43। तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 से जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, माइनस करेंगे बचा 3, 0 उतारा लेकिन छोटा है तो एक और 0 उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। फिर 5 4 ज़ा 20, 5 से भी नहीं, 9 9 4 4 9 ज़ा 36 ज्यादा हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और 1 29, 7 से ट्राई करते हैं, 7 3 ज़ा 21, फिर 7 4 ज़ा 28, 29 30, ये तो ज्यादा हो गया तो 6 से लेना पड़ेगा, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 1 25। ओके, तो 2 10 9 10, तो 2 देन 4 42 आया। डेसिमल लगाएंगे 0, अब तो 9 ही चाहिए, तो 9 3 ज़ा 27, 36 38, फिर माइनस करेंगे 10 माइनस 7 3, 11 माइनस 8 3 33, फिर एक और 0, फिर 9 से नहीं, अब ये जाएगा 8 से। बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमको चाहिए रहता है, ये 3000 है, 300 नहीं है, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 406.98। देयरफॉर हमारा जो मीडियन है वो आ जाएगा 3000 प्लस 406.98, तो 3406.98। क्लियर, 3406.98 इज योर फाइनल आंसर। यहां पर ध्यान रखना है कि एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं करना है, इसको अलग से डिवाइड करो, जो भी आंसर आए उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 प्रोबेबिलिटी से है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि 2 कॉइन्स और टॉस साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स, 2 कॉइन को टॉस किया है तो 2 फेसेस होते हैं, 2 बार टॉस किया तो 2 2 ज़ा 4। कौन कौन से, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड या हेड टेल, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है 1 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। 1 हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 में से एक बार हेड आए, ऐसा कितनी बार हुआ है, 2 बार, इधर और इधर, तो हो जाएगा 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1/2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो फिर दूसरा क्या बोला है, 2 हेड्स, 2 हेड्स PB, 2 हेड्स कितनी बार आए, एक ही बार आया हेड हेड, बाकी सब में तो 2 हेड नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/4। डन। फिर थर्ड, एटलीस्ट 1 हेड,
एट लीस्ट वन हेड, तो पी सी। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन एक तो होना ही चाहिए, यानी कि अगर एच नहीं है तो वो हमको नहीं लेना है। तो कम से कम एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक से ज्यादा भी चलेगा, तो यहाँ एच नहीं है, तो 3 बार ऐसा हो रहा है, तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, फिर लास्ट क्या बोला है, नो हेड, नो हेड पी डी। एक ही बार ऐसा है जब हेड नहीं आया, जब टेल टेल आया दोनों बार, तो 1/4। कितना सिंपल क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा है, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, जो भी आउटकम्स रहते हैं वो सब आउटकम्स लिख के, स्टेटमेंट लिख के, ये सब लिखना। क्लियर? नो हेड 1/4, एटलीस्ट वन, यानी कि कम से कम तो एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होंगे तो चलेगा, तो 3/4 आया उसका, 2 हेड 1/4, 1 हेड 1/2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54, फिर से प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। यहां बोला है कि 8 बॉल पूल इज अ गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल विद 15 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 15। 15 बॉल से खेला जाता है जिसमें नंबर लिखा होता है 1 से 15 तक, और क्यू बॉल दैट इज सॉलिड एंड व्हाइट, और उसमें से यानी कि 15 बॉल है 1 to 15, उसके अलावा एक व्हाइट बॉल होती है सॉलिड व्हाइट, जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा रहता। ठीक है, इस तरीके से गेम खेला जाता है। ऑफ द 15 नंबर बॉल 8 आर सॉलिड नॉन व्हाइट बॉल। देखो 8 बॉल्स जो है वो सॉलिड है, और बाकी की जो बचे 7 बॉल्स हैं वो स्ट्रिप वाली है। देखो ये है सॉलिड बॉल पूरी की पूरी, और जो उसमें से पट्टी रहती है ना, ये हो जाएगी स्ट्रिप बॉल्स। द 15 नंबर्ड बॉल, यहां पर जो क्यू बॉल होती है ना ये वाली, ये हटा दी है, तो टोटल अभी हमारे पास 15 ही है, ये क्यू बॉल अलग से होती है, तो नो क्यू बॉल। तो हमारे पास कितनी बॉल बची? 15 बॉल बची है। आर प्लेस्ड इन अ लार्ज बाउल एंड मिक्स्ड, देन द बॉल ड्रॉन आउट एट रैंडम इज। तो ये जो 15 बॉल्स हैं इसको हमने एक बाउल में डाला, और अब हम अगर उससे कोई भी रैंडमली बॉल पिक करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर यहां पे एक और इंफॉर्मेशन देके रखी थी कि 1 to 8 सॉलिड बॉल कितनी है? 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके 1 to 8 बॉल्स जो हैं वो सॉलिड कलर्स है, यानी कि कोई स्ट्रिप नहीं है, सॉलिड कलर्स। फिर 9 to 15 नंबर की जो बॉल है वो स्ट्रिप वाली है। इतना क्लियर हो गया? सॉलिड कलर 1 to 8, 9 to 15 स्ट्रिप वाली बॉल्स है। तो हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले हम लिख लेंगे टोटल outcomes is equals to 15। सॉलिड बॉल्स 8 है, जिसमें नंबर अगर लिखना है तो 1 to 8। फिर स्ट्रिप्ड बॉल्स जो है वो कितनी है? 7, फ्रॉम 9 to 15। डन। इतनी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अब हम देखेंगे पहला क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे। What is the probability that the ball drawn bears number 8? अब 1 से लेकर 15 तक 8 कितनी बार आया? एक ही बार आया, तो बॉल bears नंबर 8, तो ये हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/15। टोटल 15 में से एक ही बार ऐसा है कि 8 आया हो, तो 1/15। चलो दूसरा यहां क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन बियर्स अ प्राइम नंबर। अब 1 से लेकर 15 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो 1, फिर ना 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्राइम नंबर है हमारे पास। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो भी लिख देने हैं, 2 3 5 7 11 और 13। ठीक है, कितने हो गए? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/15। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आंसर इज 2/5। चलो अब तीसरा क्या पूछा है, What is the probability that the ball drawn bears a number which is multiple of 2 or 3? तो 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम देखेंगे पहले 2 के मल्टीपल कितने हैं, फिर 3 के मल्टीपल कितने हैं, और फिर देखो
दोनों के टेबल में जो कॉमन मल्टीपल आएंगे, जो कॉमन नंबर होंगे, वो किसके मल्टीपल होंगे? वो 6 के मल्टीपल होंगे। जैसे कि 12 आया, तो 12 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। 2 6 12 होता है ना, 3 4 12, तो वो कॉमन मल्टीपल हो गया, तो उसको हम हटा देंगे। तो कैसे करेंगे? पहले 2 के फाइंड करो, फिर 3 के फाइंड करो, फिर 6 के फाइंड करो, फिर इन दोनों में से 6 के माइनस कर दो। अब डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। कितने अब टोटल हमारे पास? 15 है ना, 1 to 15 नंबर है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 7 14, पूरा पूरा 7 से जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 7 मल्टीपल मिलेंगे 2 के। क्लियर? अब इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे ये 3 के मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ 3 कितने? देखो 15 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 5 15, 5 टाइम्स पूरा जा रहा है, तो 3 के कितने मल्टीपल होंगे? 5 मल्टीपल होंगे। डिवाइड करके ऊपर जो हमारा ये क्वेश्चन होता है ना, यही आंसर होता है। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 7 टाइम्स पूरा चला गया, एक बचा रिमाइंडर, मत देखो पूरा कितनी बार जा रहा है, तो 2 7 जा, तो 7 हो गए इसके मल्टीपल। फिर 3 5 जा 15 होता है, तो 5 मल्टीपल इसके हो गए। अब किसके ढूंढने हमको? 6 के। तो 15 डिवाइड करो 6 से, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ज्यादा हो जाएगा, तो 6 2 जा 12। ठीक है, 3 बचा, वो छोड़ो। क्वेश्चन क्या आया? 2। तो 6 के कितने मल्टीपल दिखेंगे इसमें? 2 मल्टीपल होंगे 6 के। सो मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2। मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी? 7 + 5 - 2 डिवाइड बाय 12। 7 + 5 होता है 12, माइनस डिवाइड बाय 15, -2 अपॉन 15, तो हो जाएगा 10/15। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 इसका आंसर हो गया। डन। जब भी और लिखा है तो दोनों नंबर के फाइंड करने अलग अलग, फिर उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो करके उस नंबर के फाइंड करके माइनस कर देना है। तो 7 + 12 - 2 आया 10/15, सो आंसर इज 2/3। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ड्रॉन इन सॉलिड कलर्स एंड बियर्स एन इवन नंबर। अब देखो सॉलिड कलर्स या सॉलिड बॉल्स 1 to 8 है। अब 1 to 8 में कितने इवन नंबर्स हैं? 4th नंबर इवन ऑफ सॉलिड कलर्स। तो इवन नंबर कितने हो गए? 2 4 6 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, काउंट करो, 1 2 3 4, 4/15। आगे डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर ये है 4/15। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी पहला 1/15, दूसरा 2/5, तीसरा 2/3 और आखिरी है 4/15। आपने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चंस है, 2 2 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी यहाँ होगा। स्टैटिस्टिक्स के भी अच्छे खासा वेटेज है, और इसके अलावा एपी का है ना। ये 3 चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से करना, 40 to 45 मार्क्स जो है वो यहीं से कवर हो रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 2 का सेक्शन डी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।